नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए भव्य तैयारी हो रही है। समारोह के दौरान पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। वहीं धार्मिक अनुष्ठान और समारोह के लिए न्योते बांटे जा रहे हैं। इन सब के बीच भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का एक बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा सांसद ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राम मंदिर अयोध्या में जाने को लेकर उन पर बैन लगाए जाने की मांग कर दी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरीके की मांग कर दी है भाजपा सांसद ने आखिर? बिल्कुल जायज मांग है। अगर समाजवादी पार्टी के पिछले इतिहास को देखें जी, और अभी वर्तमान में अखिलेश यादव, उसके साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो समाजवादी पार्टी में हैं जी, इन लोगों की प्रतिक्रियाएं देखें, इनके तरीके देखें, इनके जो स्टेटमेंट आते हैं भगवान श्री राम को लेकर या सनातन धर्म को लेकर, इन बातों को देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि अगर सनातन समर्थक कोई है, कोई हिंदू है, तो उनको अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के किसी नेता को इसी आधार पर देखना चाहिए कि ये मस्जिदों में जाएं, मज़ारों पर जाएं, मंदिरों में न जाएं। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कितने समय तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे? अभी भी अखिलेश यादव जो अभी समीकरण बनाते हैं राजनीति के लिए, जो बात करते हैं सांप्रदायिकता के लिए, जो बात करते हैं सेकुलरिज्म के लिए, ये सारे बातों का जितने इनके बयान आते हैं, जितने इनके राजनीति करने के तरीके सामने आते हैं, उन सब का आधार क्या होता है? इन लोगों ने तय करके रखा है कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं को न दबाएं, हिंदुओं के कंधों पर सेकुलरिज्म का बोझ न डालें, तो मुसलमान खुश नहीं रह सकता। और अगर मुसलमान खुश नहीं है तो इन लोगों की राजनीति कैसे चलेगी? दो तीन आधार बदले उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश के बाहर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों की राजनीति में। ये 2014 के बाद से एक सामाजिक क्रांति के तौर पर देखा जा सकता है, जो अभी तक हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं हुआ था। और यह कहा जाता है कि अगर सामाजिक परिवर्तन की गति को तीव्र करनी है तो उसके लिए राजनीतिक परिवर्तन जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे आता है और सामाजिक क्रांति जैसा शब्द अचानक से नहीं आता। लेकिन अगर राजनीति चाहे, शासन चाहे, तो इस सामाजिक परिवर्तन की गति को तीव्र कर सकता है। ये विष्णुगुप्त चाणक्य ने भी बताया था कि जिस तरीके से मगध और आर्यावर्त की बात कह ले, उस समय राजनीति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन किए जा रहे थे। उस समय जिस तरह के नंद वंश के शासकों ने सनातन को लगभग खत्म करने के एक विशेष उपाय कर लिए थे, तो चंद्रगुप्त को आगे लाने के पीछे चाणक्य की यही बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन जिस तरीके से शासन के आदेश पर हो रहा है, उसका मतलब है कि अगर इसी गति से चलता रहा तो फिर शासन निर्धारित करेगा कि आर्यावर्त के अंदर हिंदुत्व रहेगा या हिंदुत्व के जगह पर बौद्ध को लाया जाएगा या विदेशी जो आक्रांता हैं, जिस तरीके से भारत पर उस समय आक्रमण हो रहे थे, यवनों का आक्रमण था, उससे अगर ये लोग प्रतिरोध नहीं करता है तो संस्कृति बदल दी जाएगी। हमारी आगे की पीढ़ियां सिर्फ इतिहास में पढ़ेगी कि कभी हम हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे। आज की स्थिति वही है। 2014 में राजनीतिक क्रांति के साथ साथ सामाजिक क्रांति आया। हिंदुओं को एक ताकत मिली है, संबल मिला, और वो बोलने के लिए तैयार हो गए कि हमें भी अपना अधिकार हिंदुस्तान के अंदर चाहिए। हम दूसरे को अधिकार दिलाने के लिए अपने अधिकारों का बलिदान हमेशा नहीं दे सकते। और यही कांग्रेस की सरकारों ने किया, यही क्षेत्रीय पार्टियों में राजद की बिहार में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया। इन लोगों ने क्या किया? मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को दबाते रहे और साथ ही हिंदुओं को बिल्कुल शीत मुद्रा में लेकर चले गए, हाइबरनेशन में।
कि आपको अपने अधिकारों के लिए, अपने धर्म के प्रदर्शन के लिए बात नहीं करनी है। अगर आप अपने धार्मिक प्रदर्शन करते हो तो इससे दूसरे धर्म के लोग, यानी खासकर यहां पर मुसलमानों की बात होती है, उन लोगों को परेशानी होती है, उनकी संवेदनाएं जागृत होती है, उनको अपमानित महसूस होता है। लेकिन ये बात हिंदुओं के लिए नहीं कही गई। हिंदुओं को मान लिया गया कि इनकी जो संवेदना है, इनके अंदर जो भावनाएं हैं वो कठोर है, ये कभी प्रभावित हो ही नहीं सकती है। इनको चट्टान की तरह मजबूत बताया गया, ठोकरे मारते रहो, कभी भी ये परेशान नहीं होंगे। इसलिए बार बार सनातन धर्म पे इस तरह की विवादित टिप्पणी भी की जाती है। बिल्कुल, और ये जो व्यवस्थाएं रही, उन्हीं व्यवस्थाओं के कारण हिंदुओं ने समझ लिया कि हमारी बात हिंदुस्तान के अंदर नहीं की जाएगी। कांग्रेस की सरकार हो या फिर ये क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार हो, जो हिंदुओं को बांटकर जातीय आधार पर अपनी राजनीति को चमकाया। ये क्या किया इतने समय तक? इन लोगों ने क्या किया कि अब मुसलमान का वोट हमारे पास तो है ही, और उसके लिए क्या प्रयास किया? जैसे लालू प्रसाद यादव, ये बिहार में क्या किया? आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोककर मुसलमानों के प्रिय नेता बन गए। आखिरकार ये मुसलमानों को कुछ कर नहीं सकते जी। उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपने साथ रखने के लिए जरूरी है कि ये हिंदुओं का विरोध करे। उसी तरीके से मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, जिनको मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा था। अयोध्या में आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ये लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का राजनीतिकरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम के नाम पर वोट लेने की राजनीति की है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, भाजपा का इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति तो तुम लोगों ने भी की, लेकिन ये राजनीति उल्टी थी। इस राजनीति में क्या था? भगवान श्री राम का मंदिर न बनने दो, इनकी राजनीति का आधार था। क्योंकि अगर मंदिर बना दिए गए, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो गई मंदिर में, तो उसके बाद इन लोगों को वही मुसलमान मौलाना मौलवी बोलने लगेंगे कि तुमने तो हमसे वादा किया था वहां पर बाबरी मस्जिद ही रहेगी, मंदिर नहीं बनने देंगे। लेकिन मंदिर बन गई। अब उसके बाद इन लोगों के विकल्प के तौर पर वो दूसरी राजनीतिक पार्टियां ढूंढने लगेंगे। बिहार यूपी में यही हुआ। पहले जितने मुसलमान थे कांग्रेस के समर्थन करते थे, कांग्रेस के समर्थन से वहां सरकारें बनी, मुसलमानों के सहयोग से सरकारें बनी। दंगे हुए कांग्रेस के कार्यकाल में, भागलपुर में दंगा हुआ, बिहार के अंदर मुसलमानों को भी काटा मारा गया। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान कांग्रेस से अलग नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरान दंगे हुए मुजफ्फरनगर का, लेकिन मुसलमानों को ये नहीं लगा कि किसी भी स्तर पर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की सरकार हमारे खिलाफ हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने उसे बताया था कि हमारी सरकार में ही तुम सुरक्षित हो। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो तुम्हारा मनोबल गिर जाएगा। और यही आधार पर जब कांग्रेस से मुसलमानों का मोह भंग हुआ तो वो इन रीजनल पार्टियों के पास गए ताकि ये लोग हमें जबरदस्ती का सुरक्षा डर दिखाकर दे सके। ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया गया, लेकिन राजनीति तो इन लोगों ने भी की, भगवान श्री राम की राजनीति की। रथ यात्रा को रोकना ये भगवान श्री राम की राजनीति थी, लेकिन इसके उल्टे दिशा में राजनीति की गई मुसलमानों को खुश करने के लिए। अयोध्या में भगवान श्री राम के नगरी में ये जो गोली चलाए थे मुलायम सिंह यादव ने चलवाए थे, वो भगवान श्री राम की राजनीति नहीं थी, लेकिन वो भगवान श्री राम के विरोधी राजनीति थी, ताकि इन मुल्लाओं को खुश किया जा सके। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां पर जो सरकार केंद्र में भी है, सरकार राज्य में भी है, योगी जो कि अपने आप को प्रदर्शित करते हैं कि हम मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश का है, मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ की सारी जनता मेरे लिए उसी तरीके से है जैसे भगवान श्री राम ने राम राज्य में कहा था कि पूरी जनता जो है हमारे पुत्र तुल्य है।
हम जनता को अपने बेटे की तरह रखते हैं। उनके अंदर ये भावना है कि योगी कहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर तो हम सबके लिए समान हैं। कठोर दंड भी उन लोगों को देंगे जो कि शासन के खिलाफ काम करेगा, राज्य के, देश के खिलाफ काम करेगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम हिंदू हैं और इसके प्रदर्शन से हमें कोई ताकत नहीं रोक सकता। हम भगवा वस्त्र पहनेंगे और इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव जैसे नेता, ये मुख्यमंत्री भी मुसलमानों के समर्थन से बनते हैं, मुख्यमंत्री भी उन्हीं लोगों के बनते हैं और फिर व्यक्तिगत तौर पर प्रदर्शन भी उन्हीं लोगों के लिए करते हैं। जी। ये जब इफ्तार की पार्टियां होती है तो कौन सा नियम कानून बना हुआ है इस्लाम में कि कोई भी मुख्यमंत्री या गैर इस्लामिक लोग जो जाएगा वो मुस्लिम वेशभूषा बना के जाएगा, सर पे टोपी लगा के जाएगा, ये स्कार्फ डाल के जाएगा गले में। ये कोई ऐसा इस्लामिक कानून नहीं है गैर मुस्लिमों के लिए। ऐसे गैर मुस्लिमों को तो इफ्तार पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो रोजा खोलता है उसी के लिए इफ्तार दी जाती है। ये लोग जाकर वहां ऐसे मुद्रा बनाते हैं जैसे अपने धर्म, अपने अंतःकरण को भूलकर नमाज अदा करने की मुद्रा में है। जी सर, और आगे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भाजपा सांसद ने बयान दिया है कि बैन लगा दी जाए, दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे तब तक इनको दर्शन ना करने दें। तो क्या लगता है, ये लोग माफी मांगेंगे क्या? अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ये भाजपा सांसद की बात सिर्फ नहीं है, ये हिंदुओं के लिए है कि उन लोगों को, ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए और ऐसे सजा मिल रही है। धीरे धीरे सजा मिल रही है। अखिलेश यादव का पूरा कुनबा राजनीति से बाहर हो रहा है। ये जो मुलायम सिंह यादव के सारे भाई बांधव सांसद, विधायक, पार्षद, जिला परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे, आज क्या स्थिति है? अखिलेश यादव, डिंपल यादव के अलावा और कोई सांसद नहीं है इसका। ये धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में लाए, हार गए। मुलायम सिंह यादव के परिवार में ये 2 सांसद हैं जो कि भरा पड़ा रहता था, शिवपाल यादव से लेके रामगोपाल यादव तक। ये आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये हिंदुओं के खिलाफ किए गए कामों का नतीजा है। सजा इसी को कहते हैं जो कहता है ना, ईश्वर की लाठी में कोई आवाज नहीं होती है। ये आवाज नहीं हो रही है, इनको दर दर ठोकरें खाने को मजबूर किया जाएगा। और जिन हिंदुओं के शहादत पर इन लोगों ने मुसलमानों के लिए खुशी ढूंढे हैं, उसके लिए बदला लेने की तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इन लोगों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करेंगे और तब यह पता चलेगा कि हिंदुस्तान में रहकर राजनीति करने के लिए अगर तुम हिंदुओं के खिलाफ जाते हो तो फिर तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट समारोह में अखिलेश यादव को निमंत्रण न देने की अपील की है और कहा है कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाकर निर्मम हत्या करवाई थी, उसके लिए उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है, जो कि मांगना चाहिए। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।